अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी फार्मेसी से रिलेटेड। आज हम आपको बताएंगे कि फार्मेसी से रिलेटेड स्टॉक कैसे ऐड करते हैं, परचेज़ कैसे ऐड करते हैं, उसको सेल कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ इन मॉड्यूल्स का। ये पीओएस है। बेसिकली जितने भी आपके वर्किंग कस्टमर्स हैं उनको डील करने के लिए ये पीओएस यूज़ होता है। उसके बाद सेल्स है। जितने भी आपके क्रेडिट के क्लाइंट्स हैं जिनका आपने लेजर मेंटेन करना है तो वो सेल्स, ये मॉड्यूल सेल्स का उनके लिए यूज़ होता है। ये स्टॉक है। जितना भी स्टॉक नया आपने ऐड करना है तो वो स्टॉक में इस मॉड्यूल में जाकर ऐड होगा। उसके बाद परचेज़ है। जो भी आपने स्टॉक ऐड किया उसकी क्वांटिटी ऐड करने के लिए ये परचेज़ का मॉड्यूल यूज़ होता है। उसके बाद डायरी है। यहाँ पे कोई भी आप किसी भी डेट के अगेंस्ट रिमाइंडर लगाना तो वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये टेलीफोन है। कोई भी आपने अपने नंबर्स वगैरह ऐड करने हैं तो वो यहाँ पे आप नंबर्स वगैरह भी रख सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर की जितनी भी सेटिंग है वो इस मेंटेनेंस के मॉड्यूल में होती है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले सिस्टम में स्टॉक कैसे ऐड किया जाता है। सबसे पहले सिस्टम में स्टॉक ऐड होता है, उसके बाद उसकी परचेज है, उसके बाद उसकी सेल है। सबसे पहले मैं स्टॉक में आया, ऐड मॉडिफाई स्टॉक में आया। ये पूरी एक लिस्ट आ जाती है स्टॉक की। मैंने कहा मैंने एक न्यू स्टॉक ऐड करना है तो मैं एडवांस स्टॉक, ये हमारी एक स्टॉक विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे देखें सबसे ऊपर आपने उसको एक पार्ट नंबर असाइन करना है। ऊपर ये जैसे देखना 2922, मैंने कहा मैंने नेक्स्ट नंबर 2923 रख दिया, एंटर किया। आइटम डिटेल में वो कह रहा है ये क्या आइटम है। मैंने कहा PANA पैनाडोल है जी, टैब 30 SC है। जो भी उसकी आइटम डिस्क्रिप्शन होगी वो आ जाएगा। अदर डिटेल में उससे रेलेवेंट कोई फार्मूला वो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। जो भी उसका फार्मूला है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसका मकसद ये है कि आप उसको फार्मूला वाइज भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सप्लायर है, ये किस सप्लायर से आ रही है, अगर वो लिंक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक एक्सपायरी, बैच नंबर, एक्सपायरी रिपोर्ट देखनी है तब उसकी एक्सपायरी को भी ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप उसकी डिटेल डिफाइन करेंगे कि ये एक हमने 10 रुपये की बेचनी है टैब। ट्रेड होल से रीसेलर डिफरेंट प्राइजेस आप उसकी सेट कर सकते हैं ताकि अगर किसी क्लाइंट को आपने रिटेल नहीं लगानी तो आप उसको डिफरेंट प्राइस भी लगा सकते हैं, क्लाइंट बेस्ड प्राइसिंग भी कर सकते हैं। ये प्राइजेस उस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी परचेजिंग डिफाइन करेंगे कि ये हमने 10 की बेचनी है, ये हमें 5 रुपये की कॉस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे इसका मिनिमम लेवल सेट कर सकते हैं कि मिनिमम लेवल इसका हम 10 सेट कर रहे हैं। जब ये अपने मिनिमम लेवल तक आए तो सिस्टम हमें पॉपअप जनरेट करे कि ये आपके मिनिमम लेवल तक आ गया, 50 का रीऑर्डर जनरेट कर लो। उसके बाद यहाँ पे बिन लोकेशन, ये किस रैक में पड़ी हुई है, मेडिसन A5 में पड़ी हुई है, यहाँ पे आप उसका बिन लोकेशन भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये यूज़र प्रॉम्प्ट, ये बेसिकली उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है जितनी भी आपकी नारकोटिक्स की मेडिसिन है उसके अगेंस्ट कोई मैसेज लगाना चाहते हैं कि जब वो पॉइंट ऑफ सेल पे चीज़ पंच करें तो वो मैसेज आ जाए सामने कि डॉक्टर की हिदायत के बगैर वो मेडिसिन हमने नहीं देनी है। आप उसको यहाँ पे वो मैसेज भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने उसके यूनिट डिफाइन करने हैं कि एक डब्बी में ये 30 टैब होती हैं। सेल यूनिट और बाई यूनिट में हमने उसके यूनिट डिफाइन कर दिए। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे ये हमारे सिस्टम में स्टॉक में चीज़ ऐड हो गई है। जैसे इसी तरह आपने कोई स्टॉक ऐड करना है वो स्टॉक में ऐड करेंगे। जैसे ही आपने स्टॉक में ऐड कर लिया, अब हमारा काम है उसकी क्वांटिटी ऐड करने का। क्वांटिटी ऐड करने के लिए हम परचेज में आएंगे। सबसे पहले हम अपना सप्लायर डिफाइन कर लेंगे। जैसे कि BMC हमने एक सप्लायर डिफाइन किया, अब यहाँ से न्यू करेंगे। आप कोई भी अपना जो आपका नया सप्लायर है वो ऐड करना चाहे तो यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा जी वो हमारा एबट हमारा एक सप्लायर है, उसका एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ें हम मेंशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने सेव किया हमारा एक सप्लायर डिफाइन हो गया एबट। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम परचेजिंग में आते हैं। सबसे पहले वो सप्लायर डिटेल मांग रहा है, हमने एंटर किया। यहाँ पे मैंने लिखा ABB, एंटर किया। एबट पे ऑटोमेटिकली हमें कर्सर जो है ना वहाँ पे ले जाएगा। नेक्स्ट एंटर किया, हमारा सप्लायर सेलेक्ट हो गया, सर्च विंडो ऑटोमेटिकली ओपन होगी। यहाँ पे आपने कहीं भी क्लिक नहीं करना, सिर्फ मेडिसिन का नाम लिखना है PANAD, टैब का बटन दबाएंगे तो पैनाडोल से रेलिवेंट जितनी भी मेडिसिन होगी उसको फिल्टर कर लेगा। मैंने कहा जी पैनाडोल टैब 30S, ये हम परचेज कर रहे हैं। कितनी, 2 डब्बियाँ परचेज कर रहे हैं। उसने उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 60 कर दी। अगर 4 डब्बियाँ मैं यहाँ लिखूंगा तो उसकी क्वांटिटी को ऑटोमेटिकली 120 कर देगा। यहाँ पे जो भी उसकी एक्सपायरी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे।
जो भी उसकी एक्सपायरी डेट होगी 10, 12, 25, ठीक है। यहाँ पे उसका बैच नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, या 1 2 3 4। यहाँ पे कॉस्ट जो हमने डिफाइन की थी वो यहाँ पे कॉस्ट आ गई है कि एक हमें 5 रुपये की पड़ती है, और हमने वहाँ पे डिफाइन किया था कि हमने 10 रुपये की सेल करनी है, तो उसने डब्बी की प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दी। आप उसकी प्राइस मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आप नेक्स्ट एंटर करेंगे तो आपकी सर्च विंडो अगेन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। इसी तरह कोई और मेडिसिन आप यहाँ पे परचेज उसकी ऐड करना चाहते हैं तो उसका नाम लिखेंगे, अदरवाइज इसको स्केप करेंगे। टोटल बिल बन गया 600 का। अब आप इस पेमेंट के बटन पे आएंगे, यहाँ पे 600 आ रहा है। अगर तो आप पार्शली पेमेंट करना चाहते हैं, उसका लेजर मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे 600 बना, मैंने कहा 300 अभी हम उसको पे कर रहे हैं और इसको सेव किया। अब इस विंडो को हमने यहाँ से सेव कर दिया। अब मैं जैसे इसको क्लोज करता हूँ, अब ये हमारी परचेज सिस्टम में ऐड हो गया। अब मैं स्टॉक में आपको क्वांटिटीज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ, तो जो जो हमने परचेज ऐड की होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। पैनाडोल टैब 30 ऑन हैंड 20 पड़ी, 120 पड़ी हुई है। ये हमने कुछ परचेज पहले भी की थी तो वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि 2 पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसी तरह आपको परचेज के बाद यहाँ पे रिपोर्ट भी मिलेगी कि कौन सी स्टॉक आपने कितना ऐड कर लिया, ऑन हैंड हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो परचेज से रेलिवेंट जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो हमें परचेज में मिलेंगी। परचेज में परचेज लिस्ट रिपोर्ट है, यहाँ पे सप्लायर नेम लिखेंगे, हमें एबिट की रिपोर्ट चाहिए, इसको सिलेक्ट करेंगे। टोटल में, डिटेल्ड में और समरी वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप डेट का फिल्टर देंगे, जिस डेट से जिस डेट की देखनी है स्क्रीन करेंगे। यहाँ पे आ गया कि हमने इस डेट को इस सप्लायर से 120 क्वांटिटी परचेज किया 600 अमाउंट की, हमने 300 उसको पेड किया है और 300 ड्यू है। ये हमारी एक प्रॉपर रिपोर्ट आ गई परचेजिंग से रिगार्डिंग कि हमने इतनी अमाउंट की परचेजिंग की, इतना पेड किया, इतना ड्यू किया, ठीक है। अब जब आपने सप्लायर का जो उसका बैलेंस था 300 वो पे करना है, तो आप इस पेमेंट टू सप्लायर में आएंगे। यहाँ पे आप सप्लायर नेम लिखेंगे ABB, वो उसकी डिटेल आ गई इनवॉइस की कि 600 की टोटल अमाउंट थी, पेड 300 है और 2 पे रुपीज़ हमने 300 अभी पे करना उस सप्लायर का। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि हम उसको 300 पे कर रहे हैं, इसको सेव करेंगे। अब मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। ऐड मॉडिफाई सप्लायर में एबट का बैलेंस हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। यही अगर आप परचेज लिस्ट रिपोर्ट में देखेंगे, सप्लायर नेम देंगे यहाँ पे ABB, एबट डेट फिल्टर देंगे, डिटेल में देखनी है डिटेल करेंगे, स्क्रीन करेंगे, ये हमारे पास उसका बैलेंस आ गया। अमाउंट 600 पेड, हमने 600 किया और बैलेंस हमारा नीला है। 120 की क्वांटिटी हमने परचेज़ की है। ऑन हैंड कितनी पड़ी वो मैं आपको ऑलरेडी स्टॉक में दिखा चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं POS में, पॉइंट ऑफ सेल पे। अच्छा, ये बेसिकली जो विंडो है ये हमारे वॉकिंग कस्टमर्स के लिए है। बिलफर्ज एक कस्टमर आता है मेडिसिन लेने, आपने वन टाइम F10 किया, F10 स्टॉक सर्च के लिए यूज़ होता है। F10 प्रेस किया, यहाँ पे आपने मेडिसिन का नाम लिखा PANA पैनाडोल सी लिख के टैब का बटन दबाएंगे, पैनाडोल से रेलिवेंट कीवर्ड को फिल्टर कर लेगा। मैंने कहा ये 120 पड़ी हुई है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। एंटर किया, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, मैंने कहा मैं 2 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ। जैसी क्वांटिटी हमने लिखी उसके बाद सर्च विंडो ऑटोमेटिकली ओपन होगी। इसके अलावा कोई और मेडिसिन दे रहे हैं तो वो लिखेंगे, नहीं तो एस्केप करके हमने इसको बंद कर दी सर्च विंडो को। 2 हमने 10 रुपये की एक है, 2 क्वांटिटी उसने टोटल 20 है। एंटर किया, कैश पेड पे आ गए, नेक्स्ट एंटर किया, हमारा कर्सर कैश पेड पे, कस्टमर ने हमें 100 दिया, यहाँ पे अब लिख के एंटर करेंगे, 80 उसको आपने चेंज देने हैं। अब नेक्स्ट एंटर करेंगे, उसका प्रिंट निकला है अगर वो ट्रांजैक्शन हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगी। जैसे ही मैंने इस ट्रांजैक्शन को सेव किया, ये हमारी एक सेल होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंट सेल्स रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि POS से रेलिवेंट समरी इनकम रिपोर्ट देखनी है। यहाँ पे डेट का फिल्टर देंगे, स्क्रीन करेंगे, ये आ जाएगा कि आज के दिन हमने 20 रुपीज़ की कैश सेल की है। जो भी हमारा पेमेंट मेथड होगा वो यहाँ पे आपको, अगर उसको कार्ड की पेमेंट है तो वो यहाँ पे आपको डिफाइन कर देगा कि इतनी कैश की, इतनी चेक की, इतनी क्रेडिट कार्ड की हुई है, टोटल हमारी 20 रुपीज़ की सेल हुई है। इसी तरह डेली सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप तो यहाँ से रिपोर्ट टाइप को डिफरेंट सिनेरियो से देख सकते हैं। डिटेल्ड करेंगे तो डिटेल्ड में आ जाएगा, डेट फिल्टर देंगे, स्क्रीन करेगा तो ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई कि आज के दिन 2 बेची, 10 रुपये की अमाउंट थी, 20 टोटल
और ये प्रॉफिट है हमारा। और ये आज के दिन 20 रुपीज़ की सेल है, कोई रिटर्न नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, टोटल हमारे 20 रुपीज़ की सेल है। इसी तरह आप स्टाफ वाइज रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल स्टाफ यूज़र डिफाइन किए हुए हैं तो हर यूज़र का एक अपना पासवर्ड होगा, और आप उस स्पेसिफिक स्टाफ की सेल भी देख सकते हैं अगर आपने वो डिफ़ाइन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट स्टाफ डिफाइंड है, आपने जिस स्टाफ की देखनी है वो यहाँ पे डिफाइन करके आप उसको रिपोर्ट भी देख सकते हैं। समरी में, डिटेल में, डेट का फ़िल्टर देंगे तो जिस यूज़र की यहाँ पे सेल होगी वो यहाँ पे नाम लिखा होगा, वो आपको बता देगा कि इस यूज़र ने 2 बेची, इतनी कॉस्ट थी, इस आइटम के अगेंस्ट हमारा ये प्रॉफिट है, और नीचे आपको टोटल प्रॉफिट भी शो कर रहा होगा कि आज के दिन हमारा 10 रुपये प्रॉफिट है। ठीक है, इसी तरह इस डिफरेंट रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल पे अगर कोई चीज़ आपको रिटर्न आती है, इन केस कोई मेडिसिन लेकर जाता है वो आपके पास वापस ले आता है, तो इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल में वन टाइम आप F10 प्रेस करेंगे, उस मेडिसिन का नेम लिखेंगे, पैनाडोल लिखेंगे, हमने कहा पैनाडोल टैब, यही जो है ना ये हमारे पास 2 रिटर्न आ गए, तो आपने -2 लिख के एंटर करेंगे, एस्केप, एंटर एंटर, इसको सेव करेंगे, तो ये अब हमारी एक रिटर्न डल गई है। अब मैं आपको क्वांटिटीज़ रिपोर्ट दिखाता हूँ स्टॉक में। क्वांटिटीज़ रिपोर्ट, इसको स्क्रीन करते हैं तो देखें 122 हमारे स्टॉक में वापस आ गई, और ये क्वांटिटी 118 थी तो ये 120 होगी। इसी तरह आप उसकी सेल रिटर्न भी जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जो है ना फार्मेसी से रिलेटेड एक बेसिक सी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।